हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता शर्मा एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML टेबल्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने HTML फॉर्म्स तक कवर कर लिया है। HTML फॉर्म्स HTML का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, पर मेक श्योर कि वो आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो आपको आगे जाके जब आप वेबसाइट कोई डेवलप करोगे आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, मतलब बाकी सब टैग्स भी हेल्पफुल होते हैं, पर HTML फॉर्म्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इन टुडेज़ वीडियो हम लोग आज पढ़ेंगे HTML टेबल्स हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि टेबल्स क्या होती है। ठीक है, तो टेबल्स क्या होता है, उसका आप ये कह सकते हैं इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन रो एंड कॉलम, या फिर एक रो होती है जिसके अंदर ये तो कॉलम्स होते हैं आपके, जो आपके वर्टिकल होते हैं। राइट, आप सब लोगों ने स्प्रेडशीट देखी होगी, एक्सेल शीट देखी होगी, या फिर आप नॉर्मल ही जब हम कोई टेबल देखते हैं तो रो टेबल्स किस तरह से दिखती है। ये होते हैं आपके कॉलम्स और ये होती है आपकी स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो आपकी होती है रो। तो जब भी आप कोई डेटा आप इस तरह से फीड करते हो जो एक रो और कॉलम फॉर्मेट में फीड होता है, जिसको आप 2 डायमेंशनल वे ऑफ स्टोरिंग डेटा भी कह सकते हो। 2 डायमेंशनल हो गया ना, 2D रो एंड कॉलम। तो जब 2 डायमेंशनल वे में आप किसी डेटा को फीड करते हो तो उस चीज़ को भी हम लोग HTML टेबल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो वो टैबुलर स्ट्रक्चर हम लोग HTML में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे ये चीज़ अब हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं बस फिर भी एक एग्जांपल दे देती हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या चीज़ कह रही हूँ, आपको टेबल्स अच्छे से पता चल जाए कि हम किस बारे में कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है ना, तो इनका फर्स्ट रो क्या है कि फॉर एग्जांपल नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, है ना, ये इनका फर्स्ट रो है। ओके, तो हम लोग भी इसी टाइप की टेबल क्रिएट कर लेते हैं कि हम लोग नेम लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे। ओके, एंड देन उसके अंदर नेक्स्ट जो रो आती जा रही है उसके अंदर उसकी रिस्पेक्टिव डिटेल्स आती जा रही है, और ये जो वर्टिकल वाले होते हैं वो सारे कॉलम्स जाते हैं। मतलब हर एक रो जो होती है वो उस इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पूरी डिटेल्स रखती है, और एक जो कॉलम होता है वो एक इंडिविजुअल कैटेगरी के हर वैल्यूज़ रखता है। फॉर एग्जांपल नेम, हर एक पर्सन का आपको नेम मिल जाएगा, हर एक पर्सन की पोजीशन मिल जाएगी, हर पर्सन की सैलरी मिल जाएगी। अगर आपको एक ही पर्सन की सारी डिटेल्स चाहिए तो आप रो वाइज आप डेटा चेक कर सकते हो। ओके, तो हम देखते हैं HTML में हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं HTML टेबल्स को। ओके, मैंने HTML टेबल्स का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। फाइल क्रिएट करते हैं, लेट्स क्रिएट index.html। ये वाला बटन चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद में हम लोग हमारी बॉयलर प्लेट यूज़ करेंगे। ये आपका HTML5 बॉयलर प्लेट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक H1 डाल देते हैं कि आज हम लोग टेबल्स पढ़ रहे हैं। राइट क्लिक करते हैं फाइल पे, यहाँ पे जाके नेम पे जाके ओके, आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कॉपी पाथ, और फिर उसको ब्राउज़र में जाओ एंड देन न्यू टैब ओपन करके पेस्ट करो। न्यू टैब कैसे ओपन करते हैं, Ctrl+T। ठीक है, ये आपका मतलब कि आपका जो पेज है वो आपका अच्छे से लोड हो गया है। ठीक है, अब हम लोग फाइनली हमारा टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, HTML के अंदर टेबल्स क्रिएट करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है आपका टेबल। ठीक है, विच मीन्स आप जो एंटायर टेबल क्रिएट करो वो पूरी की पूरी जो टेबल होगी वो आपका टेबल टैग के अंदर स्टोर होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी टेबल लाइक दिस। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर जो फर्स्ट चीज़ हम लोग जो क्रिएट करेंगे वो होगी आपकी रो। ठीक है, तो अब ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखना कि जो HTML होता है उसके अंदर आप जो टेबल क्रिएट करते हो वो रो वाइज क्रिएट करते हो। मतलब आप जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मतलब जब आप कोई डिटेल्स लिखोगे तो आप एक रो की लिखोगे, फिर आप डिटेल्स लिखोगे, आप नेक्स्ट रो की लिखोगे। आप कॉलम वाइज डेटा फीड नहीं करते हो, आप हमेशा रो वाइज डेटा फीड करते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी TR फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, TR आपका स्टैंड्स करता है टेबल रो, मतलब ये मैं अपनी फर्स्ट रो डिज़ाइन कर रही हूँ। तो मेरी फर्स्ट रो क्या थी, नेम था और उसकी पोजीशन थी और उसकी सैलरी थी, है ना, ये थी ना हमारी फर्स्ट फुल नेम, पोजीशन एंड सैलरी लाइक दिस। ठीक है, तो जो TR होता है वो आपकी फर्स्ट टेबल रो आप जो डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ TD। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, मतलब कि जो मेरी रो है उसका जो फर्स्ट डेटा है वो मैं लिख रही हूँ फुल नेम लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह से मेरी इस रो के अंदर 3 डेटा है, विच मीन्स मेरा सबसे पहले एक नेम है, फिर उसके बाद में पोजीशन है, और फिर उसके बाद में है मेरे पास में सैलरी। इस तरह से ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आपको जब नेक्स्ट डेटा फीड करना है तो आप वापस से एक और रो क्रिएट करोगे। यहाँ पे जाओ, एक और रो क्रिएट कर दी हमने। यहाँ पे आप
चाहो तो नेम कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये जॉन डाल दिया मैंने इसकी पोजीशन डाल दी HR है ये। फॉर एग्जांपल मैं इसकी सैलरी डाल देती हूँ 27,000 हो गई, ओके, ये इसकी सैलरी हो गई। ये मैंने अपना नेक्स्ट रो क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं, Ctrl+S सेव करो और उसका चेक करो कि आपका कोड किस तरह से विजिबल है। तो ये आपका, अगर इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल इनफ, तो ये आपकी फर्स्ट रो गई, या आपकी सेकंड रो गई। इस तरह से आप अपने टेबल के अंदर स्लोली आप अपना डेटा फीड कर सकते हो, ठीक है। 2 रोज़ और क्रिएट करते हैं जिससे हमको अच्छे से प्रॉपरली विजिबल हो कि हाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस वन। और सैलरी के अलावा हम लोग एक और कॉलम ले लेते हैं। लेट्स से कि इसमें क्या है कॉलम, इसमें जैसे है नंबर, तो नंबर ही ले लेते हैं हम भी, ठीक है। जाओ वापस अपने VS कोड के अंदर, एक और TD, एक और हम डेटा ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नंबर। अब इस रो के अंदर हम लोग वो TD कर देंगे कि वो नंबर है 1, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमको इसी तरह से हम लोगों को 2 और रो क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ फॉर एग्जांपल डो, एंड मैं यहाँ पे कर देती हूँ श्री, ठीक है। तो ये मैंने नेम्स उनके चेंज कर दिया। लेट्स से मैं इसका डिपार्टमेंट कर देती हूँ टेक, इसका डिपार्टमेंट कर देती हूँ मैं सेल्स, ठीक है। इसकी सैलरी हो गई अब 10,000, इसकी सैलरी हो गई 7,000, लाइक दिस। मैंने उसकी सैलरी चेंज कर दी कुछ जिससे हम लोगों को नंबर्स में डिफरेंस पता चल जाए। लेट्स हम लोगों का नंबर भी चेंज कर देते हैं 2, और ये वाला हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। ये आपका मेन टेबल क्रिएशन इसी को कहते हैं, ठीक है। कि आप लोग कौन कौन से टैग यूज़ करते हो। तो हमने 3 टैग यूज़ किए हैं अभी तक सो फार, ठीक है। हमने सबसे पहला टैग यूज़ किया विच इज़ टेबल टैग, जो आपका मेन टैग है, वो आपका पेरेंट टैग रहेगा, हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा। सेकंड हमने यूज़ किया विच इज़ TR, मतलब कि आप ना रो का क्रिएशन कर रहे हो, विच इज़ आपकी टेबल रो, ओके। थर्ड टैग हमने यूज़ किया टेबल डेटा, TD, मतलब कि आप हर एक रो के अंदर आप अपना डेटा फीड कर रहे हो, वो होता है आपका टेबल डेटा, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि ये टेबल है या नहीं है, या फिर इवन ये जो मेरी रो है ये मेरी फर्स्ट रो है, पर ये इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि हाँ भाई ये मेरी फर्स्ट रो है और ये जो सब डिटेल्स है वो इसके ऊपर है, क्योंकि इनका लुक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है अदर रोज से भी, है ना। तो देयर इज़ वन मोर टैग, एक और टैग होता है, वो होता है आपका TH, विच इज़ टेबल हेडिंग। मतलब अगर रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ TR इज़ टेबल रो, TD is table data, no, yes, हाँ, TH is equals to table heading, ओके। इस तरह से इसको कमेंट कर देते हैं हम, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग TD नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे TH लिख देते हैं, ठीक है। कि हम लोग को अभी TD नहीं चाहिए, हमको ये TH चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप TH लिख देते हो तो फिर क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। सो लेट्स डू विद दिस लास्ट वन, ये TH है, यस। सेव करो फाइल को, गो बैक एंड देन सी द आउटपुट। तो जो आपकी फर्स्ट रो है जहाँ पर भी आपने TH लिखा है रेदर देन TD, ठीक है, तो बेसिकली उस चीज़ से, उस टैग से वो ये अंडरस्टैंड करता है इस बात को कि ओके फाइन, इसका मतलब जो आपकी ये वाली जो रो है वो बेसिकली आपका टेबल का फर्स्ट रो है, इसका मतलब ये आपका टेबल का हेडिंग है। इस वजह से वो उसको थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट्स देता है, बोल्ड कर देता है, थोड़ा सा बिगर कर देता है, लाइक दिस। तो इस तरह से आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हो। पर अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि मेरी, ठीक है, मेरी फर्स्ट रो तो अच्छे से विजिबल हो गई, वो सब दिख गया मुझे, ठीक है। पर नाउ अनदर थिंग इज़ कि या मतलब इसमें कुछ वो नहीं बन रहे ना, लाइंस नहीं बन रहे, बॉर्डर्स नहीं बन रहे, ऑल दोज आर नॉट कमिंग। इसका UI जो है वो टेबल जैसा नहीं आ रहा है, राइट, वो सब चीज़ें नहीं आ रही है। तो आप वो सब चीज़ें किस तरह से अचीव कर सकते हो, उसके लिए टेबल जो आपका मेन टैग है विच इज़ योर टेबल टैग, इसके अंदर आप लोग ये प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो, लाइक बॉर्डर, कि मैं एक बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट करना चाहती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ 3, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, हर एक एलिमेंट के अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है और आपकी टेबल आपको एक टेबल की तरह विजिबल होने लग जाती है। हर एक टैग मीन्स के आपके टेबल डेटा के अराउंड, आपके टेबल रोज़ के अराउंड। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, ये आपकी टेबल डेटा है, इसके अराउंड उसने एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। ये आपका एंटायर टेबल है, उसने इसके अराउंड भी एक एंटायर बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह से आप एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। जब आप बॉर्डर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हो, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इस तरह से प्रोवाइड करते हो 1 2,
ये जो 1 2 3 है ये बेसिकली थिकनेस ऑफ बॉर्डर है। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो वो विजिबली इतना अच्छा नहीं होता है। 2 इज़ द बेस्ट पॉसिबल, जो UI के अंदर अच्छा दिखता है, तो आप बॉर्डर को 2 रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बॉर्डर को उसको सेट करते हैं। अदर देन दिस एक और चीज़ होती है, वो होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या करता है बेसिकली, लाइक जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सैलरी लिखा हुआ है ये अपने बॉर्डर से बहुत ज़्यादा बहुत पास में है। तो अगर आप चाहते हो कि अपने बॉर्डर से थोड़ा स्पेस रखे और थोड़ा सा गैप रहे, थोड़ा सा विजिबल अच्छा लगे विजिबली, तो आप यहाँ पे सेल पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने सेल पैडिंग प्रोवाइड करी 3, ठीक है। अब देख सकते हो ये थोड़ा सा बिगर हो गया है, बड़ा हो गया है, और इसके बीच में स्पेसेस इंक्रीज़ हो गए। अगर मैं ऑन द सेम वे में यहाँ पे 10 वैल्यू प्रोवाइड करूँ तो यहाँ पे ये स्पेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो अब ये देखने में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लग रही है कि हाँ अब ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है ना। तो इन दिस वे कि आप सेल पैडिंग दे सकते हो। अगर आपको स्पेस इंक्रीज़ करना है, ये वाले से लेके इस बॉर्डर से बीच में अगर आपको स्पेस इंक्रीज़ करना है तो आप सेल पैडिंग दे सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है 5 तक रखो, जो आपको अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, आपका UI है, चाहो जैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है सेल स्पेसिंग। अगर आपको इसके आसपास में स्पेस क्रिएट करना है, इंक्रीज़ करना है, करके बताते हैं, नहीं तो पता नहीं चलता है ना। सेल स्पेसिंग, ओके, सेल स्पेसिंग वही लेट्स गिव 5, ठीक है, जिससे हमें इनफ दिखे। तो ये बेसिकली सेल स्पेसिंग आपका ये वाला स्पेस इंक्रीज़ कर देती है। आप देखोगे ये स्पेस नहीं इंक्रीज़ होता है आपका, फिर ये आपका ये वाला स्पेस इंक्रीज़ कर देती है। अभी आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपको किस तरह से आपका स्पेस इंक्रीज़ करना है। अंदर का स्पेस इंक्रीज़ करना है ये वाला, तो आप पैडिंग दो। बाहर का इंक्रीज़ करना है तो आप ये वाला दो, जिससे आप बाहर की वो इंक्रीज़ होगा, बाहर का स्पेस इंक्रीज़ होगा, तो उस केस में आप सेल स्पेसिंग दो, ठीक है। इस तरह से आप अपनी फाइनली आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर एक और लास्ट एक एट्रीब्यूट होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है, विच इज़ BG कलर, ठीक है। BG कलर बेसिकली होता है कि जैसे ये मेरी एक पूरी की पूरी टेबल है, ठीक है। अभी करंटली इस पूरी टेबल का जो बैकग्राउंड है दैट इज़ वाइट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे वाइट नहीं चाहिए, आई वॉन्ट इट टू बी ब्लू, कुछ और कलर चाहिए, तो इसका पूरा बैकग्राउंड जो होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो एंटायर टेबल पे आप बैकग्राउंड कलर कम ही अप्लाई करते हो, क्योंकि किसी को पूरी टेबल पे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए होता है। सबको मोस्टली फर्स्ट रो जो होती है आपकी, जो टेबल की हेडिंग की जो फर्स्ट होती है उसी के अंदर चाहिए होता है। तो लेट्स कट इट। यहाँ पर हम लोग टेबल हेडिंग के अंदर यहाँ पे सब जगह ऐड कर देते हैं। और ब्लू भी नहीं चाहिए होता है, सबको ग्रेइश चाहिए होता है, सो हम लोग ग्रेइश ट्राई कर देते हैं। ओके, सेव इट and then reload your page. So this is how your table will look like, ठीक है। सो ये हम लोगों ने हमारी फाइनल टेबल क्रिएट की। पर अगर आपको ऐसा है कि मुझे इस स्पेसिफिक फील्ड को कुछ स्पेशल कलर देना है, ठीक है, क्योंकि फाइन कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे अगर कोई भी इसको ओपन करे तो उसका यहाँ पे फोकस जाए, ठीक है, तो लेट्स गिव इट BG कलर और फिर आप वहाँ पे उसको रेड वैल्यू दे दो, तो वो स्पेसिफिकली हाईलाइट हो जाएगा, जिससे वो दिख जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द HTML टेबल्स। इसके अंदर 2 और प्रॉपर्टीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रो स्पैन और कॉल स्पैन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट।